स्टार्ट सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर आपका स्टार्ट हो चुका। जैसे कल हमने देखा था कुछ फार्मूला, जो इम्पोर्टेंट फार्मूले थे आपके रिलेटेड टू सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, क्योंकि फार्मूला इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में। विदाउट फार्मूला आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मैंने कल एक्सप्लेन भी किया था किस टाइप से फार्मूले ड्राइव किए गए हैं। तो देखिए 13.1 जो क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है और लिखा अनलेस स्टेट अदरवाइज पाई टेक पाई इज इक्वल टू 22/7। पाई का वैल्यू 22/7 ही यूज करना है सारे क्वेश्चंस में। क्वेश्चन फर्स्ट है 2 क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड। मींस दो क्यूब है, उनको ज्वाइंट करके क्या बनाया गया है, क्यूबाइड बनाया गया है। और दोनों का वॉल्यूम गिवन है 64 सेंटीमीटर क्यूब। कंडीशन क्या हो रही है आपकी, देखिए एक्सरसाइज आपकी 13.1 क्वेश्चन नंबर 5। कंडीशन ये हो रही है कि एक आपका ये क्यूब है और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑल साइड आर इक्वल। यस सर। क्योंकि ये क्यूब है। यस सर। अब आपका इस टाइप का एक और क्यूब है जिसका जो वॉल्यूम है दोनों कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। इन दोनों को ज्वाइंट कर दिया गया है। सपोज एक इस टाइप से यहाँ पर भी ज्वाइंट कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है यहाँ पर, ज्वाइंट इस टाइप से। क्लियर? ये एक क्यूब हो गया, एक सेकंड क्यूब हो जाएगा। अब इसको हमने क्या कर दिया, ज्वाइंट कर दिया। ठीक है ना? ओके। अब जब दो क्यूब ज्वाइंट होते तो ये क्या बन जाता है, क्यूबाइड। अब इस क्यूबाइड का आपको वॉल्यूम फाइंड करना है। रिजल्टिंग जो क्यूबाइड बन रहा है उसका वॉल्यूम क्या होगा, सॉरी वॉल्यूम नहीं, फाइंड द सरफेस एरिया रिजल्टिंग क्यूबाइड। ये पहले क्यूब थे, क्यूब को हमने क्या कर दिया, ज्वाइंट कर दिया, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, क्यूबाइड। क्लियर? यस सर। तो गिवन दैट solve, given that volume of each cube 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको ओनली गिवन है। 2 क्यूब है जिस ईच क्यूब का जो वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर। मींस यदि इसका वॉल्यूम बात करें तो कितना होगा, 64, और इसका वॉल्यूम भी कितना हो जाएगा, 64। अब हम लेट क्या करेंगे, लेट द साइड, द लेंथ ऑफ साइड, द लेंथ ऑफ ईच, द लेंथ ऑफ साइड इन ईच वॉल्यूम ए। क्लियर? इन दोनों की जो साइड की लेंथ है वो ए है। इसका मतलब ये हो गया, यदि हम बात करें इन दोनों का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब इज इक्वल टू V1 एंड वॉल्यूम ऑफ सेकंड क्यूब V2। अब आप ये बताइए, इन दोनों की यदि आपको साइड पता चल जाएंगे तो हम फिर क्यूबाइड की साइड पता कर लेंगे। यस सर। और ये भी आपको कितना दिया, V1 प्लस V2, 64 दिया हुआ। V1 इज इक्वल टू 64 है, V2 इज इक्वल टू 64। क्लियर? ये कितना है आपका, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये भी कितना है, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू a टू दी पावर 3। और ये जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब है दोनों का 64 है, तो साइड भी क्या होगी, सेम ही होगी। ओके। तो आप किसी एक वॉल्यूम की साइड फाइंड कर लेंगे तो दोनों की साइड भी सेम हो जाएगी। तो 64 इज इक्वल टू a टू दी पावर 3। तो यहाँ से आप जैसे क्या करेंगे, क्यूब रिमूव करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यूब लग जाएगा, 64 टू दी पावर क्यूब एंड a। सो 64 किसका होता है, क्यूब 4 का। इसको आप ऐसे लिख सकते, देखिए 4 × 4 × 4, और ये 3 का पेयर जब आप जनरेट करेंगे तो आपका जो क्यूब से बाहर क्या आएगा, 4।
सो द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 4 मीन्स ये देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस निकल कर आएगी वो कितनी निकल कर आ जाएगी 4 और अब इसमें क्या रहेगा ये भी क्या रहेगी 4 यस सर क्योंकि क्यूब है हमने आपको बताया था स्ट्रक्चर क्यूब का ड्रा करके देखिए इसमें लेंथ भी सेम होती है विड्थ भी सेम होती है और हाइट भी सेम होती है यदि ये 4 है तो ये भी 4 होगी ये भी 4 होगी मीन्स ये सब क्या रहेंगी 4 ही रहेंगे होंगे कि नहीं लेकिन अब ये अब आपको याद रखना जब हम दो क्यूब को ज्वाइंट करेंगे तो क्यूबॉइड बनेगा इसका मतलब ये हो गया इसकी सिर्फ लेंथ बढ़ेगी ये 4 रहेगी और ये भी क्या रहेगी 4 तो क्यूबॉइड की जो लेंथ रहेगी वो कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर लेकिन उसकी हाइट तो 4 ही रहेगी हाइट कितनी रहेगी इसकी 4 ही रहेगी मीन्स ये जो h रहेगा ये 4 रहेगा और जो विड्थ रहेगी ये भी कितनी रहेगी 4 ओनली आपकी बढ़ेगी क्या लेंथ क्यूबॉइड की लेंथ कितनी हो जाएगी अब 8 हाइट भी 4 रहेगी विड्थ भी 4 रहेगी क्योंकि ये देखिए हाइट तो बढ़ेगी नहीं आप यहाँ पर ज्वाइंट करेंगे तो उसकी हाइट तो उतनी ही रहेगी 4 और उसकी विड्थ भी 4 ही रहेगी सिर्फ क्या है इंक्रीज आएगी उसकी लेंथ ये हो जाएगी 8 क्लियर हुआ डायग्राम अब हम देखते हैं सो लेंथ ऑफ क्यूबॉइड L is equal to 8 centimeter width of cuboid width B is equal to 4 centimeter and height of cuboid H is equal to 4 centimeter देखिए आपको L पता चला गया B चला गया H सभी आपने फाइंड कर लिया अब आप फार्मूला किसका पुट करेंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है फार्मूला द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2 into सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है देखिए 2 into ब्रैकेट ऑफ LB प्लस BH प्लस HL ये हमने कल आपको फार्मूले एक्सप्लेन किए थे किस टाइप से ड्राइव किया आप नोट करिए फिर हम इस फार्मूले को पुट करके आंसर लिखेंगे सर देखिए इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं आपको फार्मूला जो है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 2 एंड ब्रैकेट L का वैल्यू क्या है यहाँ पर 8 तो 8 इंटू B कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 प्लस B 4 इंटू H का वैल्यू 4 प्लस H क्या रहेगा अगेन 4 इंटू L इज इक्वल टू 8 ये हमने वैल्यू पुट कर दी तो 2 इंटू ब्रैकेट ऑफ 8 4 जा 32 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 4 8 जा 32 2 इंटू 32 और 16 को ऐड कर लेना तो 2 2 4 4 और 6 10 10 का 0 कैरी ओवर 1 3 3 3 6 6 1 7 7 और 1 8 और ये इंटू करेंगे 2 का तो कितना हो जाएगा 0 और 8 2 जा 16 सेंटीमीटर क्योंकि हम सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं इसलिए क्या रहेगा वो स्क्वायर और वॉल्यूम की बात करते तो क्यूब में तो ये आपका आंसर आ गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर तो सर मतलब ये भी आपने लिखवाया था नंबर सेकंड में देखिए अ वेसल्स इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय होलो मींस एक वेसल्स है बर्तन कोई सा भी जो कि किस टाइप का है आपका अंदर से खोखला होलो मींस क्या होता है खोखला है और साइड उसका जो शेप है वो किस प्रकार का है हेमिस्फीयर एंड सिलेंड्रिकल The diameter of hemisphere is 14 centimeter and total height of the vessels is 13 centimeter. Find the inner surface area of vessels. देखिए डायग्राम से क्लियर हो जाएगा इस क्वेश्चन को करना क्या है इसमें और आपसे क्वेश्चन में क्या बोला गया है।
आपका इस टाइप का एक वेसल्स है ये, क्लियर। इसका आधा जो पार्ट है ना वो सिलेंड्रिकल है, मींस यदि हम यहाँ से देखें तो ये जो रहेगा आपका सिलेंड्रिकल पार्ट रहेगा, और यहाँ पर आपकी क्या बन रही है, एक हेमिस्फीयर। ये इस टाइप का आपका डायग्राम है, क्लियर। अब यहां पर आपको गिवन क्या क्या है, देखिए डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 14, मींस यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है डायमीटर जो है वो कितना है 14, ये जो डिस्टेंस है 14 सेंटीमीटर। तो इसकी रेडियस क्या होगी आर जो रहेगी यहाँ पर 14 का हाफ कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, क्लियर। एंड टोटल हाइट ऑफ वेसल्स, इस बर्तन की जो टोटल हाइट है यहां से लेके यहां तक 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल्स, इसका हमको इनर सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक तो हमने किसमें कर दिया सिलेंडर में, और दूसरा हमने किसमें कर दिया इसको हेमिस्फीयर से। अब इनकी डिस्टेंस क्या रहेगी, ये इसकी ये भी क्या रहेगी रेडियस, यस सर, ये भी रेडियस का काम करेगी। ये आर जो है वो ये भी आर रहेगी यहाँ से यहाँ तक। जब ये आपकी 7 है तो ये भी कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, रेडियस सेम होती है। अब जब ये 7 तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या बचेगी, बचेगी वो h, ये पूरा आपका 13 है, 13 माइनस आप 7 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 6। मतलब ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस रहेगी वो क्या रहेगी 6 सेंटीमीटर। ऐसा करने की क्या जरूरत है, क्योंकि ये सिलेंडर में कन्वर्ट कर दिया और ये हेमिस्फीयर में। क्योंकि इस पूरे बर्तन का निकालना तो पहले आप सिलेंडर का क्या निकालेंगे सरफेस एरिया, और किसका निकालेंगे हेमिस्फीयर का, और दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या निकल आएगा पूरा वेसल्स का। क्योंकि अब देखिए वेसल्स क्या है, ना तो ये पूरा सिलेंडर ही है और ना ही ये हेमिस्फीयर है, इसलिए ऐसा आपको कन्वर्ट करना पड़ रहा है। तो सॉल्व करते हैं। गिवन दैट हाइट ऑफ वेसल्स, या पहले आप रेडियस ऑफ सिलेंडर फाइंड कर लेंगे, रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगी यहाँ पर जो आर रहेगी, सिलेंडर की रेडियस क्या रहेगी 7 सेंटीमीटर, क्लियर। ये देखिए सिलेंडर का लिए काम भी करेगी रेडियस यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। ये आर क्या रहेगी वो सेम रहेगी यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर। साथ में आपकी क्या रहेगी हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर। अब ये पूरा 13 है तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 13 सेंटीमीटर माइनस 7 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना 6 सेंटीमीटर। ये आपकी हाइट हो जाएगी सिलेंडर की, क्लियर। अब हम बात करते हैं हेमिस्फीयर। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगी आपकी, स्मॉल आर राइट करने वाला हूं मैं इसको, क्योंकि इसकी रेडियस एक बार हम कैपिटल आर यूज कर चुके। तो ये तो आपकी सेम जगह कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो बस इन तीन चीजों को फाइंड करना इसमें आपको जरूरी था, क्योंकि हम अपनी जो फार्मूला पुट करेंगे उसमें आर भी लगेगा और कैपिटल आर भी लगेगा, एच भी लगेगा। तो इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल्स, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल्स, जो आपका बर्तन है क्या हो जाएगा, देखिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर CSA ऑफ सिलेंडर प्लस इसका हम अंदर कर्व सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, और हेमिस्फीयर का क्या फाइंड करेंगे CS। CSA।
CS हाँ वो ये नहीं होता कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हेमिस्फीयर, वही टोटल सरफेस ठीक है ना, एक ही होता एक ही होता है है कर्व सरफेस एरिया या फिर टोटल सर टोटल सरफेस एरिया अलग हो जाएगा। ये हमारा कर्व सरफेस एरिया वाला चल रही है अंदर वाले की, ये ऊपर का छूट जाएगा इसमें, इसलिए वो टोटल नहीं रहेगा। कर्व मतलब होता है ऊपर वाला पार्ट छूट जाएगा उसमें। मतलब उसकी बाउंड्री तो देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फार्मूला 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, और सी एस है आप हेमिस्फीयर, इसका फार्मूला 2 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्लियर, कल ड्राइव के आपको लर्न करना पड़ेंगे। 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हेमिस्फीयर है, स्फीयर का आधा, स्फीयर का क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और ये हेमिस्फीयर है उसका आधा कर देंगे, 4 का हाफ कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और ये तो 2 पाई आर एच होता ही है सिलेंडर का। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो देखिए 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, और क्योंकि ये सिलेंडर है इसलिए हम इसमें क्या लेंगे कैपिटल आर, और हेमिस्फीयर तो स्मॉल आर, तो कैपिटल आर का वैल्यू क्या है 7, और एच का वैल्यू क्या है 6 प्लस 2 पाई, पाई का वैल्यू 22/7, और आर का वैल्यू 7 इंटू 7। और क्योंकि हम क्या फाइंड कर रहे हैं सरफेस एरिया, तो सभी की जो यूनिट रहेगी वो सेंटीमीटर स्क्वायर, बस एक ही बार राइट कर देना, 7 से 7 कैंसिल, ये हो गया 44 इंटू 6 प्लस ये भी 7 से 7 कैंसिल, ये हो गया 44 इंटू 7, क्लियर, सेंटीमीटर स्क्वायर। 6 का इंटू करेंगे, 6 4 जा कितना होता है 24, 24 का 4 कैरी ओवर 2, फिर 6 4 24 26 है ना, और 2 कितना हो जाएगा 26 प्लस 7 4 जा 28 का 8 कैरी 2, फिर 7 4 जा 28 into 30, क्लियर, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको ऐड कर देंगे तो आंसर जाएगा 8 और 4 12 कैरी ओवर 1, 0 और 6 6 6 और 1 7, 3 और 2 कितना 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया द सरफेस एरिया ऑफ इनर सरफेस एरिया ऑफ इनर सरफेस एरिया ऑफ 7 रहेगा ये है ना, 8 4 12 कैरी ओवर 1, 6 और 0 0, 6 और 1 7, मैंने यहाँ पर 1 राइट कर दिया था, 7 20 कितना हो 572।